अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मेघना रोहड़ा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं हाजिर हुई हूं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है अटक सीमेंट, जो कि पाकिस्तान की सीमेंट इंडस्ट्री से रिलेट करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हम कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस पे डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाएं। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी की बिजनेस डिस्क्रिप्शन। अटक सीमेंट पाकिस्तान में आई थी एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑन अक्टूबर 14, 1981 और ये सब्सिडरी है फेरॉन इन्वेस्टमेंट ग्रुप लिमिटेड होल्डिंग्स लेबनान। और इस बिजनेस की जो मेन एक्टिविटी है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सेलिंग एंड मार्केटिंग ऑफ सीमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितनी सेल्स की हैं और उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो ये डेटा गिवन है इस क्वार्टर की सितंबर 30, 2021 की। इसको कंपेयर किया गया है लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के साथ। तो कंपनी का जो इस साल का नेट रेवेन्यू है वो है 4.4 बिलियन, जबकि लास्ट ईयर था 5.2 बिलियन। तो कंपनी में इस बार कमी आई है, रेवेन्यू में कमी आई है 798 मिलियन की, मतलब 15% की। और इसका वजह ये है कि लॉकडाउन की वजह से, कोविड के लॉकडाउन की वजह से इनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हुए थे, पर इनकी जो लोकल मार्केट में जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हुई थी और इनकी सेलिंग हुई थी 24% ज़्यादा हुई थी लास्ट ईयर से। अब देखते हैं कंपनी की प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। तो कंपनी के जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है वो है 390 मिलियन, जबकि लास्ट ईयर थे 246 मिलियन। तो इस साल कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हुआ है। और कंपनी के जो प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स है वो भी इंक्रीज है। लास्ट ईयर था 200 मिलियन और इस साल है 351 मिलियन। और कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है वो भी इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर था 119 मिलियन और इस साल है 270 मिलियन। और कंपनी की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इस साल बहुत इंक्रीज़ हुई थी। आप देख सकते हैं कि इनके जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज्ड हैं। उसकी वजह ये है कि कंपनी के जो इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्यूल प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हुए थे, डीजल की जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हुई थी, पेपर बैग कॉस्ट भी इंक्रीज़ हुई थी और जो इनकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस है वो भी इंक्रीज़ हुई थी। और कंपनी का जो बेसिक एंड डायरेक्टेड अर्निंग पर शेयर है इस साल का वो है 1.97, जबकि लास्ट ईयर था 0.87। अब हम चलते हैं कंपनी की हिस्टोरिकल डेटा की तरफ। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो आपको कंपनी की हिस्टोरिकल डेटा को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता चलता है कि कंपनी की प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं, और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो प्रीवियस ईयर में क्या है, इनकी कितनी सेल्स हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो इस साल के नेट रेवेन्यू है वो है 21,245,000, जबकि ये प्रीवियस ईयर में आप देख सकते हैं 2016 में तो ये है 13 मिलियन समथिंग। और कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है वो भी जो इस ईयर का है वो है 1107 और जो 2020 में था वो है 1107, मीन्स दोनों के सेम है। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर का देखें 2016 में तो ये है 2,890,000, मतलब ये अभी जो उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है वो डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन फिर भी कंपनी अच्छा डिविडेंड जनरेट कर रही है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। अब हम देखेंगे कि कंपनी के टोटल एसेट्स, टोटल इक्विटी और टोटल लायबिलिटीज़ क्या है, जो कि आपको कंपनी की बैलेंस शीट में मिल जाएंगे। तो इस साल कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं इस क्वार्टर में वो है 33,509,201,000 और कंपनी की जो टोटल इक्विटी है वो है 17,471,494,000 और कंपनी की जो टोटल लायबिलिटीज़ हैं वो हैं 16,37,707,000। अब चलते हैं कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशो की तरफ। तो जब भी आप कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशो देखते हैं तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी ये डेट पे कैसे करती है और ये इंटरेस्ट पे कैसे करती है। तो कंपनी का जो 2016 में डेट था वो है 0%,
लेकिन इस साल इस क्वार्टर में जो है वो है 30.30%। अब आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि कंपनी के जो 2016 में वो ज़ीरो था, लेकिन 2018 में ये इंक्रीज़ हुआ है और उस वक्त है 46.20%। लेकिन ये दोबारा डिक्रीज़ हुआ था इन 2020 और जबकि उस वक्त था 22.80%। लेकिन अगेन इस क्वार्टर में इन 2021 में ये इंक्रीज़ हुआ है और अभी जो है वो है 30.30%। तो आप देख सकते हैं कि ये पहले ज़ीरो था और ज़ीरो से लेके अभी ये पहुंच गया है 30% तक। लेकिन जो कंपनी का जो डेट है वो वेल कवर्ड है बाय ऑपरेटिंग कैश फ्लो, और कंपनी के जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी वेल कवर्ड है। प्रॉफिट मार्जिन रेशो, तो कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन रेशो है इस क्वार्टर में वो है 6.40%। लेकिन अगर इसको कंपेयर किया जाए प्रीवियस ईयर से, तो प्रीवियस ईयर में इनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा अच्छा था और ये अभी 6.40% तक पहुंच गया है। मींस ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, लेकिन जो कंपनी की अर्निंग्स हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। करंट डिविडेंड पे आउट रेशो टू शेयर होल्डर्स, तो कंपनी का जो करंट पे आउट रेशो है वो है 32% और इनका जो कंपनी का जो डिविडेंड पेमेंट है वो वेल कवर्ड है बाय अर्निंग्स। और कंपनी का जो इस साल का करंट डिविडेंड यील्ड है इस क्वार्टर का वो है 3.2%, जो कि अच्छा है। और कंपनी का जो डिविडेंड पर शेयर है वो है 4 रुपीज़। अब देखते हैं कंपनी के फ्यूचर डिविडेंड पे आउट रेशो। तो कंपनी ने फोरकास्ट किया है कि इन 3 इयर्स में, कमिंग 3 इयर्स में कंपनी का जो पे आउट रेशो है वो 39% होगा। मींस इन 2022 एंड 2023 एंड 2024 में ये जो पे आउट रेशो होगा वो 39% होगा, जो कि वेल कवर्ड है बाय देयर अर्निंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में भी हेल्प करेगी। इस वीडियो में कोई भी बाय या सेल कॉल नहीं दी गई है। इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपका अपना है और आप किसी भी प्रॉफिट या लॉस की सूरत में इदारा जिम्मेदार नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।